students, let's read the question. If Z1, Z2, Z3, Z4 are four complex numbers represented by the vertices of a quadrilateral taken in order such that Z1 minus Z4 equals to Z2 minus Z3 and amplitude of Z4 minus Z1 Z2 upon Z1 equals to plus minus pi by 2, then the quadrilateral is a rhombus, a square, a rectangle, and not a cycle quadrilateral. ओके तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 4 माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया, ये क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया और इसको इसके नाम दे दिए A B C D, ये इसके वर्टिसेस हो गए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वर्टिसेस क्या दिया हुआ है, वर्टिसेस A C, इसी तरीके से लिखेंगे हम Z2, ये Z3, सॉरी इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं, Z3 और ये Z4। सो तो वर्टिसेस आर Z1, Z2, Z2, Z3 एंड Z4 और इसकी साइड्स क्या हो गई, AD और DC, CB या BC बोल सकते हैं और AB आर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है, खुद से क्वाड्रिलेटरल बना है। अब देखो इसमें हमें गिवन क्या दिया है, Z1 माइनस Z4 इक्वल्स टू Z2 माइनस Z3, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। तो अब देखो Z1 माइनस Z4 क्या हो जाएगा, साइड AD, Z1 माइनस Z4 क्या हो जाएगा, साइड AD, ये क्या हो गई, AD हो गई साइड, और ये Z2 माइनस Z3 क्या हो गई, Z2 माइनस Z3 हो गई, ये साइड हो गई BC। ठीक है, तो ये इससे हमारे पास क्या आया, इससे हमारे पास ये समझ में आया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब दोबारा से देखो Z1 माइनस Z4 इक्वल्स टू Z2 माइनस Z3। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z4। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 प्लस Z3 अपॉन 2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z4 अपॉन 2। ये क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये भी मिड पॉइंट हो गया, और ये दोनों क्या है, इक्वल, मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें इससे क्या समझ में आया कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ से क्या पता चला, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये हमने क्वाड्रिलेटरल लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा, और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Z1 प्लस Z2 अपॉन 2, Z1 और Z2 अपॉन 2, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये इसके जो डायगोनल्स हो जाएंगे ये आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें तीसरा वाला कंडीशन में क्या गिवन है, तीसरे वाली कंडीशन में गिवन है एम्पलीट्यूड ऑफ Z4 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब देखो Z4 माइनस Z1 ये कौन सी साइड है, ये साइड AD है, Z2 माइनस Z1 कौन सी साइड है, ये AB है। तो इसका ये मतलब है इक्वल्स टू पाई बाय 4। इसका ये मतलब है कि AD और AB के बीच में कौन सा एंगल है, 90 डिग्री, पाई बाय 2। तो AD और AB के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि AB परपेंडिकुलर टू AD। अब हमारे पास यहाँ से तीसरी कंडीशन क्या आ गई, तीसरी कंडीशन हमारे पास ये आ गई कि एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर।
एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारे पास तीन इसके हमने यहाँ से तीन कारण ढूंढ लिए, जिससे ये पता चलता है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ये तीनों प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये तीनों प्रॉपर्टीज तो रेक्टेंगल की हैं। ठीक है, तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। तो हमारे कौन से ऑप्शन में रेक्टेंगल दिया है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।